बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का मौजू उन बच्चों के बारे में है कि जो प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, वो जिन्होंने अपनी माँ की या बाप की या इवन बहन भाइयों की ज़िंदगी अजाब में डाली होती है। और बड़े होकर तो हम कहते हैं टफ़ पीपल, पर ये भी टफ़ होते हैं। इनकी ना तो मरम्मत हो सकती है, ना इनके साथ इन पे हाथ उठाया जा सकता है। ये कोई बात मानने पे तैयार नहीं होते, ज़िद्दी इंतहा के होते हैं और नाफरमान भी कमाल के होते हैं। आमतौर पे अंदर से बुज़दिल इतने होते हैं कि मेहमानों के सामने भी नहीं आ पाते। स्कूल में जहाँ भी हो वहाँ लोगों को फेस भी नहीं कर सकते। या तो हो ना कि बंदा वहाँ बहादुर हो तो वहाँ भी झीमते हैं, घर आके तंग करते हैं, बात मानने से इनकार करते हैं, नहाने से मुनकर होते हैं, कपड़े बदलने से मुनकर होते हैं। उनके बस में हो तो रात के कपड़े कई दिन चला लें, जिस्म से स्मेल आने लगती है, बैठे बैठे हुक्म चलाने के आदी होते हैं। इवन बहन भाइयों पे हुक्म चलाने से अगर गुजारा ना हो तो फिर माँ पे भी चलाते हैं। और ये माएँ इतना बड़ा ब्लेंडर करती हैं कि ऐसे बच्चों को फिर ख़राब करती जाती हैं। अब्बा लोग नहीं ख़राब करते, माएँ आमतौर पे इनकी ख़राबी का बायस बनती हैं। और ये जो ख़राबी है 12-13 साल की उम्र में इंतहा को पहुँच जाती है, पर ये उनकी मेकिंग है। रेस्ट ऑफ द लाइफ फिर वो अपने ख़ानदान को और अपने से बनने वाले नए ख़ानदान को जिस अजाब में डालते हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले फ़रहाना ज़ुबैर की बात करते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं आपको सल्यूट करना चाहती हूँ, बिस्मिल्लाह ज़रूर कर लीजिए। उनका कहते हैं आपकी बातें दिल में उतर जाने वाली होती हैं और ख़ास तौर पर आपने 7 बातें करके जो औरत की खुशी को वापस दिलाने के लिए आपने हेल्प किया है वो बहुत अच्छा है। सैयद अली ने लिखा है कि जो खुशी की वापसी पे थोड़ा और भी बात करें, हमारे घरों में खुशी कम है ताकि खुशी ज़्यादा हो और ख़ानदान ज़्यादा बेहतर तौर पे आगे बढ़े। सना इमरान ने कहा है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो और आपकी वीडियो उस वक्त से आती हैं जब परेशानी से इंसान भरा हुआ होता है और ये परेशानी आके चूस लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना तो वीडियो का कमाल है ना कैमरे का कमाल है, वो जैसे लोग कहते हैं ना वो अल्लाह के सहारे चली जा रही है, ये वो वाला मामला होता है। रब मेरी और आपकी परेशानियों को पहले से जानता होता है और जब आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, दुआ करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसका मसले का हल और ऐन मौके पे आता है जब हम लिटरली उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मदद लेने के लिए सुन रहे होते हैं, पर बहुत सारों को तो इशारे मिलते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ कि अच्छा अब उनकी ज़िंदगी का रुख यूँ अगर आप बदल लें, मुतय्यन कर लें तो बेहतरी हो जाती है। सहर शेख ने लिखा है अगर कोई अपनी बीवी बच्चों को तो पूछे ना और दूसरों की बीवियों को बहनें बनाता फिरे तो ऐसे बंदे के बारे में क्या कहेंगे। ऐसे ज़ालिम थोड़े नहीं है, बहुत हैं। और इनफैक्ट दूसरों की बीवियों को बहनें बनाने का शौक़ 2 वजहों से होता है। दोनों वजूहत आप सब जानते हैं, ये दोनों अच्छी वजूहत नहीं हैं। बहन वही होती है जो आपकी माँ जाई हो, जो माँ के बिस्तर पे पैदा हुई हो। दूसरे किसी को भी आप मुंह से कहने से बहन वो नहीं बन जाती। मैंने अपने कितने केसेस देखे हैं कि शुरू में बहन कह के बाद में उसी को महबूबा बनाया और उसी के साथ फिर फ्लर्ट करते करते शादी भी कर डाली। अब सोचिए कि या तो पहला हिस्सा झूठ था और वो फ्रॉड पे मबनी था और वो गलत बयानी नहीं थी, वो एक पूरी साजिश कॉन्स्पिरेसी थी, या ये क्योंकि दूसरा काम फिर इत्तेफाक से नहीं होता, उसकी बुनियाद कहीं आपने खुद ही रखी होती है। और ये जो दूसरों की बीवियों को बहन बना के ताल्लुकात बनाना और बढ़ाना है, ये सिर्फ अपना घर नहीं, आप उनका घर भी बर्बाद करते हैं। 2 नहीं 4 लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनका ईमान भी ख़राब करते हैं और उनके घर की जो खानगी खुशी है उसको भी बर्बाद करते हैं। कोई आपको रोक नहीं पाता। यानी ये ऐसा वो शानदार आप एजेंट होने का रोल अदा करते हैं कि जिस पे शैतान शायद सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है। अपना ईमान ख़राब किया, अपनी बीवी को नाखुशी से भरा, उस औरत की खुशी को ख़त्म किया, उसके लिए एक नया ख्वाब बुन दिया उसकी आंखों में। वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो वहाँ से कट के आपके साथ जुड़ने का भी हो सकता है, और वो उसको अपने मियाँ को धोखा देने का भी हो सकता है। जब जब उस मियाँ को पता चलेगा आपके बारे में, आप सोचिए कि कितने कितने बरसों से आपका ताल्लुक़ एतबार एतमाद बना होता है और एक हरकत से एक ये बदगुमानी नहीं होती कि चूँकि आपने हरकत की होती है तो उसी का ये कड़वा समर होता है। समर फल को कहते हैं जो फिर दूसरा भी खाता है, आप भी खाते हैं।
जिस खातून पे ये बीत रही है, आप सोचें कि वो कितनी दुखी और कितनी परेशान होगी। रफ रफ पहले तो मैंने मर्दों, एक हमारे प्रोफेसर साहब का नाम ही था, अभी ये खातून है, वो कहती मेरे मियाँ तो बच्चों के बाद से मेरे पास ही नहीं आता, उसे मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती, नेक इतना कि नमाज नहीं छोड़ता, और बद निगाह इतना कि कोई गंदी मूवी नहीं छोड़ता, क्या करूं और किधर जाऊं। बहुत दुख देने वाली और दुखी करने वाली ये बात है, और दूसरों के दुखों से खुद भी इबरत पानी चाहिए। मैं बड़ों से तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं होता, पर देखिए जिन बच्चों को आप पाल रहे हो, जो अभी बेटे हैं, छोटे हैं, 12, 13, 14 साल के, कभी कभी ये दुख बेटियों के, लड़कियों के, दूसरी औरतों के, इनके कानों से भी निकालने चाहिए, ताकि जब ये बने तो ये दुख का सोर्स ना बने, ये वो दुख का चश्मा ना बने कि जिसका सारा पानी गदला हो और सारा पानी कड़वा हो। जो जो इनकी ज़िंदगी के चश्मे से पानी ले और पिए, उसकी ज़िंदगी गदली होती जाए। आपके बेटे हैं, आपके बेटे तो ऐसे नहीं होने चाहिए। ले जनाब, हम बात कर रहे थे, लेकिन ठहरिए, ये ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा था कि मेरी बात को ज़रूर कीजिएगा। एक्सीलेंट। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी बातें हम औरतों के दिल पर फाहा रखती हैं और कभी कभी फुहार बनकर बरसती हैं। आपको क्या बताऊं, हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। ये ज़फ़रुल्लाह साहब नहीं है, अल्लाह जाने उनके मियाँ का नाम है, बेटे का नाम है, भाई का नाम है, या फिक्टिशियस नाम है। तो अगर आप आखिर में या कहीं अपने नाम और शहर भी लिख दिया करें तो अच्छा है, फिर आपको पहचानने में भी आसानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। मैं दुआ गो हूँ कि जब आप हमारी किसी चीज़ को भी पसंद करें तो फिर उस लम्हे आपके दिल पे भी जो फुहार उतरे मोहब्बत की, रहमत की, उसमें से मेरे लिए एक दुआ निकला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, पर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अल्लाह के पास मेरी गवाहियाँ बहुत अच्छी जाएँ आपकी तरफ से, इसलिए कि जिनको हम जानते भी नहीं होते, मिले भी नहीं होते, पर कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में उसकी जैसे मिठास तो आती है, खैर आती है, तो फिर हमारे दिल से जो अच्छे दिल हैं वो दुआ ज़रूर देते हैं। जो आयरलैंड है, बरतानिया है, या जो ये पूरा यूरोप वाला ख़ित्ता है, यहाँ बच्चे अगर घरों में डिस्टर्ब कर रहे हों, तकलीफ़ दिन का बायस बन रहे हों, बदतमीज़ हों और रूड हों और चीज़ें तोड़ने लग जाएं, और अगर ये शिकायत कम्युनिटी से पुलिस तक पहुंच जाए तो ये बच्चे घर पे नहीं रह सकते, पुलिस इनको पकड़ के ले जाती है। वहाँ चूँकि ऐसे बच्चों की तरबियत का, तालीम का मैं नहीं कह रहा, तालीम अलग से चीज़ है, तरबियत का, बिकॉज दे बिलीव कि ये बेटे सोसाइटी का बर्बादी का बायस बन सकते हैं, ये फैमिली को रूइन कर सकते हैं, सो दे हैव द कंसर्न, और उन्होंने उसको कानून का हिस्सा बना दिया, अपनी मुआशरत का हिस्सा बना दिया। हमारी बहुत बड़ी नाकामी ये है कि हम मसले जानते हैं, भुगतते हैं, पर उसका कोई कानून नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो ये तक नहीं है, अगर सास और मियाँ मिल के अपनी बीवी को और बहू को रात गए घर से निकाल दें तो इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, उनको सज़ा मिले। इसी तौर पे अगर बच्चे रूड हैं, जिनकी शिकायतें बार बार आ रही होती हैं, जिनके केसेस, जिनकी लड़ाइयाँ, तो उनकी हमारे यहाँ चूँकि सिफारिश होकर फिर छूट जाते हैं, और यही बड़े होकर बस्ता आलिफ और बे में जाते हैं, यही किसी न किसी को कत्ल करते हैं, यही माँ और बाप को दुख पहुँचाने का बायस होते हैं। तो यूरोप में और आयरलैंड और बरतानिया में ख़ास तौर पे फिर जो माएँ हैं, पाकिस्तानी माएँ, वो लरजती हैं और इस बात को और छुपाती हैं कि कहीं पुलिस को पता चल गया तो फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ वो बच्चे को देख नहीं सकेंगे, वो उनसे छीन लिया जाता है कि तुमने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। सो ए अच्छी माओ और ए प्यारी माओ बच्चों की, कि इन बच्चों को जब ये 12-13 साल की उम्र में आपको बहुत टॉर्चर करते हैं और तंग करते हैं, तो याद रखिएगा इनका कसूर नहीं होता, इनका कसूर 3 साल की उम्र से शुरू होता है। 2.5 से 3 साल की उम्र में जो बच्चा जब मेक उसकी होने लगती है तो 1 आध साल के अंदर अंदर 75% उसका जो माइंड मेकअप बन जाता है, किसको कैसे ट्रीट करना है, किसको आवाज़ ऊंची देनी है, किससे बदतमीज़ी करनी है, कब रोना है, कब चुप होना है, किसको टॉर्चर करना है। तो याद रखिएगा, आप उसको टॉलरेट करते हो, आप उसको अवॉइड करते हो, आप उस पर पर्दा डालते हो। उस उम्र में अगर आपने थोड़ी सी, देखिए हमारे यहाँ तो अभी सख्ती कानूनी नहीं है, आप उसको फिज़िकली भी मार सकते हैं, पर मारने से बच्चा सुधरता नहीं है। उस वक्त आपको उसको प्लान करना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, किसी अपने दोस्तों में से, बहन भाइयों से मशवरा कीजिए, अपने मियाँ से हेल्प आउट कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए।
4 मेहमान आने हो तो खाने की पूरी हिकमत होती है। चावल बनेंगे, चाइनीज़ बनेगा कि अंडे वाला बनेगा, या पुलाव बनेगा, या बिरयानी बनेगी, क्या बनेगा, प्लान करते हैं। तो इस बच्चे को भी उसकी आदतों को भी प्लान करें कि ये जो ख़राबी आ रही, लाइक आपको तब से पता चल जाता है इसके नहाने का शौक़ नहीं है, ये आगे से रफली बात करता है, ये जूते आके फेंकता है, ये अपनी किताबों को, आप उसका खाना बंद कर सकते हैं, आप उसके साथ बोलना बंद कर सकते हैं, आप उसे पनिश कर सकते हैं, आप अपने मियाँ की मदद लेके उसकी क्लास ले सकते हैं, उसे अपनी प्यारो मोहब्बत से जब आप चुप हो जाते हो और उसकी बदतमीज़ी को सह जाते हो, तब उसको अगली दफ़ा ज़्यादा बदतमीज़ी करने पे, जितने चोर जाते हैं थानों में और वहाँ से जेलों में, तो वो एक दफ़ा प्रोसेस से गुजर जाते हैं सख्ती से, उसके बाद फिर उन्हें डर ख़त्म हो जाता है। तो आप भी डर ना ख़त्म होने दिया करें अपने। अच्छा, डर क्या होगा? मार का डर नहीं होता, डर आपके नाराज़ होने का होना चाहिए कि आप नाराज़ हो गए तो आप उससे बात नहीं करेंगी। इसका मतलब है अगर आपका वो उस मोहब्बत का गैप है तो आपके नाराज़ होने का भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना चाहिए, उसको रोना चाहिए, उसे आपके गले लगना चाहिए, आपके पाँव में आके बैठना चाहिए कि मामा प्लीज़ अभी फॉरगिव कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। ये बच्चे जो इस उम्र में रूड हो जाते हैं और आपको ट्रबल देते हैं और तंग करते हैं और बात नहीं मानते और बहन भाइयों के साथ ज़ोर से बोलते हैं या आगे से कहते हैं तो अब ये जो तो का मतलब सिर्फ तो नहीं है, ये रूड होने का एक सिंबल है, ये अपनी बात को चैलेंज करने का एक अलामत है। और उससे बुरा भी ये कि अगर मैंने बुरा कर लिया तो क्या तुम कर लोगे? मुझे जान से मार दोगे या मुझे घर से निकाल दोगे? अब ज़ाहिर है दोनों काम आप नहीं कर सकते और दोनों कामों का थ्रेट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो करना नहीं है उसका थ्रेट ना दें, जो करना है उसको ज़हन में रखें। उसकी कुछ सहूलतें कम हो सकती हैं, उसकी कुछ आसाइशें कम हो सकती हैं, उसकी चीज़ों पे आप कदगन लगा सकते हैं, इवन उसकी पॉकेट मनी बंद की जा सकती है। देखिए फ़ौज तक में ये होता है, बाकी इदारों में ये होता है, जो पर्क्स हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी सज़ा मिलती है, अब तो सज़ा में पर्क्स काट दिए जाते हैं, तरक्की वापस ले ली जाती है। तो समटाइम जो खुशी में नेमतें दी होती हैं, जो उसकी कमज़ोरी है, से वापस ले लीजिए, वक्त तय कर दें। तुम्हारा मोबाइल वापस 2 हफ्ते के लिए, तुम्हारा टीवी बंद 3 हफ्ते के लिए, तुम्हारे लिए तुमने ये किया, उसके बदले में तुम्हारा ये बंद। इसी तौर पे याद रखिएगा, ये स्टिक एंड कैरेट की एक पॉलिसी होती है। मुस्तकिल गुस्सा और मुस्तकिल डांट आपको बेवकूफ़ कर देता है, और मुस्तकिल इग्नोर करना अच्छा बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। बाज़ माएँ मैंने ऐसी भी देखी हैं कि शादी होगा तो ठीक हो जाएगा, ये भले कभी ठीक नहीं होते, ये अगले घरों को भी जाके बर्बाद करते हैं। सो याद रखिएगा, नेमत अल्लाह ने आपको दी है बेटों की सूरत में, इनकी आंखों को भी सॉफ्ट बनाइए, इनकी ज़ुबान को भी सॉफ्ट बनाइए, और जब जब ये पटड़ी से उतरने लगें तो फिर उतरने ना दीजिए, पकड़ के वापस पटड़ी पे रखिएगा। सारी ट्रैफिक ज़िंदगी की बंद हो जाती है, आपको ये बात का एहसास रहना चाहिए। ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं, ज़िंदगी के सुख आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि बेटे का दुख बहुत ज़्यादा होता है, ये परेशानी भी बहुत होती है, और इसकी वापसी ख़राब होने के बाद आमतौर पर फिर नहीं हो पाती। मेरा रब कभी आपको बच्चों के दुख ना दिखाए, और हमेशा आसानी और सुख आपकी आंखों में राहत उतरे, और इन बच्चों की तरफ से खैर की खबरें आया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।